सबों को जय मसीह की। हिंदी बाइबल अध्ययन सीरीज में आप सबों का फिर से स्वागत है। आज हम योना नबी के पुस्तक की अध्ययन करने वाले हैं और विशेष रूप से एक विशेष थीम के अंतर्गत इसे हम देखने वाले हैं। और आज का हमारा थीम है परमेश्वर से भागना बहुत महंगा पड़ता है। टू रन अवे फ्रॉम गॉड इज कॉस्टली। जब हम परमेश्वर से भागने की बात करते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका एक अर्थ इस प्रकार से होता है कि परमेश्वर की जो इच्छा है उस इच्छा को नहीं करना, या परमेश्वर की इच्छा जो नहीं है उसे करना। ये दोनों ही क्षेत्र में परमेश्वर से हम भागते हैं। योना के जीवन में भी हम यही बात को देख रहे हैं। योना जो परमेश्वर का सेवक है, उसे परमेश्वर एक मिशन देता है। वो मिशन तो करता है लेकिन परमेश्वर की इच्छा के विपरीत कर रहा है। और जब हम योना की पुस्तक में हम देखते हैं, इसके 1 और 2 पद, पहला अध्याय के 1 और 2 पद में यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर उसे निनवे के विरोध में, उसके पाप जो है उसके विरोध में प्रचार करने के लिए भेजा उसे। और जब वो वहां से गया, वहां से निकला और जाकर तर्शीश की जहाज में वो चढ़ गया। अब ये तर्शीश किधर है? तर्शीश निनवे के ठीक विपरीत दिशा में है। तो हम अंदाज लगा सकते हैं कि योना की आज्ञाकारिता किस प्रकार से हो रही थी। और परमेश्वर से भागने की जो सिलसिला है वो शुरू से ही उसके जीवन में हम देख रहे हैं। और फिर आगे जब हम पढ़ते हैं 4 पद में, यहाँ पर समुद्र में एक भयानक तूफान आती है और जहाज उसमें गिर जाता है। और वो इतना भयानक था कि जहाज डूबने जैसा हो रहा था। जहाज के कप्तान और जितने भी नाविक थे सब बहुत ही डरे हुए थे, अपने अपने ओर से प्रयास कर रहे थे और सामानों को फेंक रहे थे ताकि जहाज हल्का हो जाए और न डूबे। और इस समय जब जहाज का कप्तान नीचे जाकर देखता है, 5वें पद में पाते हैं कि योना जहाज के निचले भाग में जाके सो रहा था। कप्तान वहां पहुंचता है, देखता है और उससे कहता है कि तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? अपने जो देवता है उसे पुकार ताकि ये बला हम पर से टल जाए। और इसके बाद हम 7वें पद में पाते हैं कि उन लोग आपस में एक चिट्ठी डालने के सिलसिला किए ताकि पता चल जाए कि किसके कारण से विपत्ति आई है। चिट्ठी डाली गई और उसमें योना का नाम आया। जब उन्होंने योना से उसके बारे में पूछा कि तू कौन है और कहाँ से आ रहा है, तेरा पेशा क्या है, तब देखिए योना क्या कहता है। हम इसे पढ़ते हैं 9 पद से आगे। उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है उसी का भय मानता हूँ। उसकी जो जीवन की सच्चाई है वो वहाँ पर रख देता है। और फिर 10 पद में हम देखते हैं, तब वे निपट डर गए और उससे कहने लगे, तूने यह क्या किया है? वे जान गए थे कि वह यहोवा के सम्मुख से भाग आया है। इस बात को देखिए, उन्हें पता चल गया कि वह यहोवा के सम्मुख से भाग आया है। परमेश्वर से भागना आसान नहीं। दूसरों को भी पता चल जाता है कि हम परमेश्वर से भागे हुए इंसान हैं। और फिर यहां पे लिखा है, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। और केवल ये जानकारी नहीं, और उसका परिणाम भी उन्होंने देखा कितना भयानक है। परमेश्वर से भागने की बात कितनी भयानक परिणाम लेके आती है। और जब हम इन सारी बातों को देख रहे हैं तो इस पर हमारे मन में एक विचार आता है कि योना ऐसा क्यों कर रहा था, क्या कारण है। इस हम इंटरप्रिटेशन जब करना चाहते हैं इसका एक सीधा सा जवाब है, योना निनवे के निवासियों के प्रति उसे घृणा थी उसके मन में। क्यों? क्योंकि निनवे अशूर देश की राजधानी थी। अशूर के निवासियों के साथ में इस्राएलियों का अच्छा संबंध नहीं था और इस दुश्मनी के कारण
योना के मन में उनके प्रति एक नकारात्मक विचारधारा थी। शायद उसे लगता था कि ये जो पाप में है, उस पाप के कारण परमेश्वर की न्याय उन पर आए और वो सब मारे जाए। ये योना की विचार थी, लेकिन परमेश्वर की कुछ और विचार थी। और परमेश्वर ने उसे वहाँ पर मन फिराने के लिए, पश्चाताप करने के लिए, उन्हें उनके पाप से जानकारी देने के लिए, चिताने के लिए उसे संदेश के साथ में भेजा था। फिर हम देखते हैं जहाज के उन नाविकों ने, कप्तान ने उससे पूछा कि अब तेरे साथ क्या किया जाए, कैसे होगा, क्या कैसे शांत होगा ये। तो उसने कहा ठीक है, मुझे उठा के फेंक दो समुद्र में, मैं समुद्र में गिर जाऊंगा, सब शांत हो जाएगा। और इन सारी बातों से हम देख सकते हैं कि वो नकारात्मकता के कितने नीचे डूबा हुआ था। वो एज इफ वो ऐसा कहना चाह रहा है कि ठीक है मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं वो काम नहीं करूंगा जिसके लिए मुझे भेजा गया है। योना के परमेश्वर से भागने के कारण तो हमने देख लिया। अब एक प्रश्न आता है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर से क्यों भागते हैं। इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहली बात, जब हम परमेश्वर की इच्छा से सहमत नहीं होते हैं, जब हमारे दिमाग हमें बताता है कि इससे भी अच्छा कोई और उपाय है, जब हम इस प्रकार से परमेश्वर की इच्छा के विपरीत जाते हैं, तब हम परमेश्वर से भागते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 4 अध्याय का 34 पद को हम लोग देखेंगे। वहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने जब वो सामरी स्त्री से बात कर रहा था, उसने कुछ बातों को यहाँ पे कहा है। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। प्रभु यीशु मसीह का भोजन अर्थात सबसे महत्वपूर्ण बात उसके लिए जीवन में यही थी कि भेजने वाले की अर्थात परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा करना। जब हम इस बात को नहीं मानते हैं, इससे हम सहमत नहीं होते हैं, परमेश्वर की इच्छा सहमत नहीं होते हैं, तब हमारे जीवन में परमेश्वर से भागने की सिलसिला शुरू हो जाती है। दूसरा कारण हम क्यों परमेश्वर से भागते हैं, दूसरा कारण यह है कि हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझते हैं। हमारी जो समझ शक्ति है वो इसको समझ नहीं सकती है। और ये इस विषय में हम यशाया की पुस्तक उसके 55 अध्याय के 8 पद में हम देखेंगे। यहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। परमेश्वर की जो विचार है वो मनुष्य के विचार से बिल्कुल परे है। जब तक हम परमेश्वर में संपूर्ण रूप से समर्पित नहीं होते हैं, तब तक हम परमेश्वर के विचार को नहीं समझ पाते। और इसी कारण से, हमारी समर्पण की कमी के कारण से हम परमेश्वर के विचार नहीं समझते हैं और परमेश्वर से दूर भागने लगते हैं। और तीसरा कारण हम क्यों परमेश्वर से दूर भागते हैं, इसका तीसरा कारण यह है कि हम परमेश्वर के वचन को सहन नहीं कर सकते। इब्रानियों की पुस्तक उसके 4 अध्याय और उसके 12 पद को हम लोग देखेंगे। हम सबों का जाना हुआ पद है। यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर 2-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। और परमेश्वर की वचन जो इस प्रकार की है, जो वार पार हमें देखता है, हमारे अंदर आत्मा को सब कुछ देखता है, ये हम सहन नहीं कर पाते हैं, इसलिए भी हम परमेश्वर से भागते हैं। परमेश्वर से भागने का क्या परिणाम होता है, अब इस विषय पे हम देखने वाले हैं। योना के बारे में हम देख रहे हैं। पहला अध्याय उसका 5 पद में लिखा हुआ है कि योना जहाज के निचले भाग में जाके सो गया, वो छुप गया। छुपने का सिलसिला शुरू हो जाता है जब हम परमेश्वर से दूर भागते हैं। इस बात को हम उत्पत्ति के पुस्तक में भी देखे हैं, जब आदम और हवा ने परमेश्वर के विरोध में जाकर उसकी अनाज्ञाकारी करके फल खाया, उससे दूर हो गए, उस समय वे छुप गए थे। जब हम परमेश्वर से दूर जाते हैं, हम छुपने लगते हैं। दूसरी बात हम देखते हैं, योना कहता है कि मुझे उठा के समुद्र में फेंक दो और ये सब कुछ एक बार में शांत हो जाएगा। वो उसकी एक निराशा की या फिर एक नकारात्मकता की
चरम सीमा को दिखाता है। हमारा जीवन जो है वो बहुत ही भयानक रूप से प्रभावित हो जाता है। हमारा जीवन एक मिजरेबल लाइफ बन जाता है, एक तकलीफ देह जीवन बन जाता है, जिसको हमें सहना मुश्किल हो जाता है जब हम परमेश्वर से भागते हैं। दूसरी बात, ये केवल हमारे लिए तकलीफ देह नहीं होती है, ये दूसरों को भी तकलीफ पहुंचाती है जो हमारे साथ जुड़े होते हैं। उन नाविकों को देखिए, उनके ऊपर वो बला आ गई, इसमें उन सबों में से किसी का भी दोष नहीं था। उस समुद्री तूफान से जहाज को बचाने के लिए उन्हें अपने सामान फेंकना पड़ा, नुकसान उठाना पड़ा। और ये सारी बातें क्यों हो रही थी? योना के परमेश्वर से भागने के कारण। जब हम परमेश्वर से दूर भागते हैं, केवल हमारी जीवन तकलीफ दे नहीं होती है, हमारे कारण से औरों की जीवन भी बहुत ही पीड़ादायक हो जाती है और उन्हें भी बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। और फिर हम देखते हैं तीसरी जो एक बहुत ही भयानक परिणाम है जो हो सकती है, वो गलाती के पुस्तक और उसके 6 अध्याय के 7 और 8 पद में मिलता है। और इसके हिसाब से हम देखें तो ये एक अनंत विनाश की ओर हमें ले जा सकता है, जो कि एक बहुत ही भयानक बात है। इसको हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, 6 अध्याय उसके 7 और 8 पद। यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी करेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। इसका जो एक बहुत ही भयावह परिणाम हो सकता है, अगर हम परमेश्वर से भागने के सिलसिला को कायम रखें, तो हो सकता है कि अनंत विनाश की ओर हम जाए, और ये हमारे जीवन के लिए सबसे भयानक बात हो सकती है। अब इन सारी बातों से हम क्या सीखते हैं? पहली बात, क्या हम परमेश्वर की इच्छा की खोज कर रहे हैं और उस अनुसार चल रहे हैं, उसे पालन कर रहे हैं? इसे हम जांचें। अगर हम नहीं कर रहे हैं तो इस योना के पाठ से हम सबक लें और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए अपने आप को उसके हाथों में समर्पण कर दें। और दूसरी बात, क्या हम परमेश्वर का हृदय रखते हैं अपने साथ? हमें मालूम है परमेश्वर सारे सृष्टि से प्रेम करता है। जब हम सेवकाई कर रहे हैं या फिर परमेश्वर की साक्षी दे रहे हैं किसी को, या परमेश्वर के लिए खड़े हो रहे हैं, परमेश्वर की ओर से खड़े हो रहे हैं, एक विशेष बात हमें सोचना है, क्या हमारे मन में परमेश्वर का वो प्रेम है? क्या हम पौलुस की तरह कह सकते हैं, जैसा पौलुस ने दूसरे कुरिन्थी के पुस्तक में कहा, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए। पौलुस कहता है कि मसीह का प्रेम मुझे विवश करता है। लव ऑफ गॉड कंपेल्स मी। क्या परमेश्वर का प्रेम आपको प्रेरित कर रहा है उसकी काम करने के लिए? अगर ये बात है आपके लिए तो आप परमेश्वर के साथ हैं, अगर ये बात नहीं है तो आप परमेश्वर से दूर भाग रहे हैं। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अपने लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर से सहायता मांगें और परमेश्वर की इच्छा अनुसार के काम करते हुए आगे बढ़ते जाएं। ये सारी बाइबल अध्ययन की जितनी भी सामग्री है, इसकी आउटलाइन फॉर्म में अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दिया हूँ। आप अगर चाहते हैं तो वहाँ से आप ले सकते हैं, अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आने वाले दिनों में भी इस प्रकार के अध्ययन मैं लाने वाला हूँ। अगर इस विषय में आप सबकी कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आप इसे रख सकते हैं और उस अनुसार मैं आने वाले दिनों में भी करते जाऊंगा। सबों को जय मसीह।